वह सुंदर स्त्री वास्तव में एक राक्षसी थी जिसका सिर मुड़ा था और जीभ बाहर थी। उसने सदियों तक साधना कर चेतना पाई और स्त्री का रूप लिया। बुरे लोग उसकी सुंदरता से धोखा खा जाते थे, लेकिन इस बार वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिली। जैसे ही वह इवान के पास पहुंची, उसके सेवक ने बक्से के यंत्र को चालू किया। कई रस्सियां निकलीं और राक्षसी को पकड़कर अंदर फंसा लिया। आंद्रेई का कार्य पूरा कर समूह इनाम लेने को तैयार था, पर रास्ते में रेतीला तूफान आया जिससे वे फटक गए और आराम करना पड़ा। रात में जब सब आराम कर रहे थे, इवान को रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक बक्से तक पहुंचा। आवाज अंदर थी। इवान ने बक्सा खोला और देखा कि राक्षस एक सुंदर स्त्री बन गया था। इवान उसे बाहर निकालने लगा, पर चुड़ैल लीसा ने देख लिया। उसने बक्सा बंद कर इवान को भी बंद कर दिया। लीसा और साथी बक्सा शहर ले गए। बक्से में रहते हुए इवान को स्त्री से प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद वे रसायन शास्त्री के घर लौटे, लेकिन चुड़ैल ने देखा आंद्रेई जीवों को तरल में बदल सकता था, जिससे उन्हें नया जीवन मिल सकता था। समझकर कि उसका उपयोग हुआ है, चुड़ैल ने इवान और अन्ना को मुक्त कर दिया। लेकिन भागने से पहले रसायन शास्त्री आंद्रेई ने उन्हें खोजा। अचानक कई जंजीरें दौड़कर उन्हें बांधने लगीं। एना के सिर के ऊपर एक यांत्रिक फूल उतरा। इवान ने समझा आंद्रेई ने एना को पकड़ने के लिए उनका उपयोग किया और उसकी जीवन शक्ति को रासायनिक द्रव में बदलना चाहा। इवान ने एना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी। अन्ना, जो अब एक राक्षस में बदल चुकी थी, आंगन से बाहर भाग गई। इवान, कुरिसा नाम की महिला और उनके सेवक भी किसी तरह से अफरा तफरी के बीच बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि आंद्रेई ने उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दिया। उसने एक विशेष यंत्र का उपयोग किया और शहर के नीचे से एक विशाल कछुआ प्रकट किया। वह कछुआ लगातार उन तीनों महिलाओं का पीछा करने लगा। कुरिसा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस यंत्रमय फूल ने उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे छीन लिया। वह तेजी से बूढ़ी हो गई और उसकी उम्र के कई दशक एक पल में ही कम हो गए। जैसे ही वे संघर्ष कर रही थीं, इवान को एक मौका मिल गया। उसने अपनी पूरी ताकत और साहस को एकत्र किया। एक योद्धा के रूप में उसके पुराने अनुभव ने उसे एक बार फिर से शक्ति दी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस यंत्र में कछुए को नीचे गिरा दिया। भागो! आंद्रेई ने गुस्से में यांत्रिक पंख लगाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जादुई औषधि डालना भूल गया और कछुए से रिश्ते तरल में गिर पड़ा। उसका शरीर जल्द ही काले तरल के ताल में बदल गया। इवान थककर सांस लेना बंद कर चुका था। उसी समय अन्ना आई। इवान को जमीन पर देखकर उसने दुखी होकर नीले तरल की एक बूंद गिराई। तरल इवान की आंख में गिरा और अचानक इवान जाग गया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इवान को जागते देख अन्ना फिर राक्षस बन गई। उसने सबको अलविदा कहा और जंगल की ओर उड़ गई। इवान गांव लौटा। वह लिटिल स्वीट पोटैटो की रक्षा करता रहेगा।